सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो इसी के साथ हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हमने जो पिछले क्लासेस ली थी उसमें हमने बेसिकली जो बात की थी वो की थी पार्कों के ऊपर, लेफ्ट पार्कों एंड राइट पार्कों के ऊपर। जो थर्ड क्लास रही थी हमारी उसमें हमने बात की थी सेम इसी चीज पर कि ऑन द स्पॉट हम पेशेंट को कैसे डायग्नोस करें और उनको उसी समय क्या ऐसा शॉर्ट ट्रीटमेंट दें पार्को और थाइमस का मिलाकर, जिससे वो व्यक्ति उसको हम तत्क्षण रिलीफ दे सके। तत्क्षण मतलब उसी समय। हमने पिछले क्लास में तीन अपने थेरेपिस्ट को ये मतलब हमारे तीन थेरेपिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उनके पार्टिसिपेशन से हमने उनके जो घर के लोग थे उनको ट्रीटमेंट दिलवाया और उसी समय उनके हम कहें तो हमारे पास दो सी चीजें हैं दिखाने के लिए। एक तो सिम्टम्स है पेशेंट के सिम्टम के बेस पे हम बात कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं पेशेंट का जो टंग है, टंग की जो इमेज है, टंग का टेक्सचर जो है, उसकी रंगत जो है, उसमें कितना फर्क आया उसमें हम बात कर पाते हैं पेशेंट के लिए। तो ऐसे ही हमें पिछले क्लास में तीन हमारे जो थेरेपिस्ट थे हमारे साथ, एक हमारे साथ थे राजकुमार पाठक जी। राजकुमार पाठक जी प्लीज आप एक बार अनम्यूट करके थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि उस दिन के ट्रीटमेंट से क्या फर्क लगा था आपको, मतलब आपके वाइफ को। जी सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। उ- उस दिन सर हमने वो वाइफ का टंग का फोटो और कुछ थोड़ा डिटेल हिस्ट्री भेजा था। जी जी बिल्कुल। तो आपने उस टाइम पे हमको ट्रीटमेंट बताया था सर। और जी लगभग 5-10 मिनट का ही ट्रीटमेंट था और उस टाइम पे बहुत ही अच्छा फर्क मिला था मेरी वाइफ को। जी, जैसा कि आप टंग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको टंग विजिबल हो रखी है क्या जी जी जी। स्क्रीन शेयर में? जैसे ये पहले की टंग थी इसमें काफी वाइटिश लेयर थी नीचे तक पूरा, यानी कि डब्ल्यू के एरिया तक। लेकिन ये आफ्टर ट्रीटमेंट में देखें तो यहाँ का एरिया में जो वाइटिशनेस थी और जो वाइट परत थी काफी कम हो गई थी। तो इससे क्या आपको उस समय रिजल्ट मिला था सर? एक बार प्लीज शेयर कीजिए। जी सर। हाँ जी। वो तो टाइम में उस समय हमने हाँ, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो टाइम में हमने दिया था सर पहला ट्रीटमेंट, ये 3 लेफ्ट रोमन दिया था। जी और बिल्कुल। उसी समय हमें ये भी जाना था कि मेरे को हमेशा लगता था कि वो मेरी वाइफ बी12 की है। जी लेकिन आपने जो ये हिस्ट्री देखकर आपने बताया कि नहीं, ये तो राइट, ये फोलिक एसिड की हो सकती है बोल के। बिल्कुल। और उस समय हमने 15 मिनट 3 और राइट विटामिन जी फॉर्मेशन और जी। ये पारा दिया था सर। और यस। मेरे और उस वो देने के बाद मेरे को भी ये आया कि ज्ञान हुआ कि नहीं, हमारे देखने से अंदाजा करने से ये विटामिन फॉर्मेशन फोलिक एसिड और बी12 तो डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की तरफ भी अगर जाएं तो वहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये पेशेंट राइट विटामिन फॉर्मेशन का है या लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन बिल्कुल। का है। जी तो मैंने आपको ये बात अभी पहले भी बताया था कि लगता था बीटी का और इन्फ्लेमेशन का, लेकिन निकली सर वो राइट विटामिन फॉर्मेशन की, मतलब फोलिक एसिड की। हाँ, आपको लगा था कि वो B12 और ADR की पेशेंट था, लेकिन हमने उनको जो ट्रीटमेंट दिलवाया था वो इन्फेक्शन के लिए दिलवाया था बेसिकली, यानी कि हाँ थाइमस, सर, पैरा और आपका राइट विटामिन फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन तो सर हमने केवल 15 मिनट 3 राइट विटामिन फॉर्मेशन इंटू 2 और 1 पर ही दिया था। बिल्कुल। उसमें टाइमस हमने यूज नहीं किया था, हालांकि वो जी उससे भी बहुत ही फर्क पड़ा था उनको। वो जो जी बैक जी पेन था उसी में आराम आ गया था। बिल्कुल। और इसमें उस एक और हमारे दिन साथ, हाँ जी। जी सर, वो वहां से हमको ये जानने को मिला कि पेशेंट को हम राइट विटामिन फॉर्मेशन या लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन क्या है वो डायग्नोज कर सकते हैं, ऐसा बोल के। बिल्कुल। तो आप देखिए कि उस समय हमने उनको डायग्नोस किया और बहुत ही सिंपल डायग्नोस था बल्कि। सिर्फ उनकी हिस्ट्री को समझना था हमारे को और उनके पेन पॉइंट और बॉडी स्ट्रक्चर को। आपका सिर्फ चीफ हाँ कंप्लेंट, ये प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिम्टम्स, हिस्ट्री, रिपोर्ट्स और टर्म, इन सब चीजों को अगर कंबाइन करके चलें तो हमारी एक्यूरेसी मतलब 100 टाइम्स बढ़ जाती है उसमें। हाँ, इस चीज में मेरे को ये सीखने को मिला कि ये सांवला और उसमें गोरा में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था सर। कि जी जी
गोरा मतलब ज्यादा ही गोरा होना पड़ता है ऐसा लगता था मेरे को। मेरा जी बीवी उतना गोरा भी नहीं थी। मेरे को तो बिल्कुल। सांवला लगता था और बिटूबेल का ही लगता बिल्कुल। था। बिल्कुल। और हिस्ट्री अगर हमने देख के किया तो वो फोलिक एसिड निकली। और ये से बिल्कुल। में क्या है कि अब दूसरा पेशेंट को भी हम ऐसा करके डायग्नोस करेंगे तो वो बेहतर रहेगा सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारे लिए थोड़ी सी समस्या आती है कि यदि दुबला पतला पेशेंट है तो कुछ, मान लो प्रदेश ही ऐसे होते हैं यहाँ पे लोग दुबले पतले हैं, मान लो राजस्थान है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दुबले हम्म पतले मिलेंगे। अब कहीं पंजाब के इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में लोग बहुत हट्टे कट्टे मिलते हैं। बल्कि मेरे जानने में ही एक व्यक्ति हैं ऐसे, जो मेरे से तो 4 से 5 गुना बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बॉडी बिल्डर टाइप व्यक्ति हैं। और उनको पूरे टाइम इतनी कमजोर इम्यूनिटी है कि यदि व्यक्ति कोई पासवर्ड अच्छी देगा तो उनको बुखार आ जाएगा, इतनी कमजोर इम्यूनिटी है एक हट्टे कट्टे व्यक्ति की। तो फिर वहां पर हमारा जो ये अच्छा। थ्योरम थी दुबले पतले व्यक्ति और हेल्दी व्यक्ति की, तो उसने वहां पे काम नहीं किया। क्योंकि व्यक्ति हम्म। इतना हेल्दी है और हमसे और आपसे अच्छा खाना खाते हैं वो, कहीं कहीं गुड़गांव हरियाणा पचगांव साइड के कहीं के हैं वो। अच्छा। और इतना मक्खन, इतना दूध, इतना घी, कसरत, खेत में काम करना, लेकिन उनकी इम्यूनिटी ऐसी है कि थोड़ा बुखार आ जाएगा उनको तो भी वो डाउन पड़ जाते हैं। तो ऐसे में हम उनको हम्म। एडियल कंसीडर करेंगे कि थाइमस कंसीडर कर पाएंगे, आप खुद सोचिए। अगर हट्टे कट्टे हैं तो हम तो सीधा सीधा सोचते हैं कि सर वो एडीआर हाँ कंसिडर कर पाएंगे। जी, लेकिन वो लेकिन ये सिम्टम। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सिम्टम में बदल दिया खेल द्वारा। तो हम्म। इसलिए हमारा मानना है कि हम सब कुछ कंसिडर करके चलें, क्योंकि एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते हमें हर चीज को देखना पड़ता है। हम एक चीज को देखकर हम अपना डिसीजन नहीं कर सकते पूरा तरीके से। हाँ कर सकते हैं कि हम गुरु जी के लेवल तक पहुंच जाएंगे, गुरु जी ने जितने पेशेंट देखे, जितना उन्होंने तपस्या की, उसके बेस पर अगर हम कहें तो हाँ, तो हम कर पाएंगे। हम्म। ओके। और और यहाँ इसमें पे हमारे मेरे साथ, को एक चीज हाँ। सीखने को मिला सर कि हाँ जी। हिस्ट्री में मेरे वाइफ को लिवर इन्फेक्शन था, मतलब बार बार जी। जॉन्डिस होना और ये टाइफाइड होना। जी तो ये लिवर इन्फेक्शन की तरफ दर्शाया। और बिल्कुल। आपके डायग्नोज में ये इन्फेक्शियस की तरफ गई और आपने राइट विटामिन फॉर्मेशन ऑफर किया उनको, कि हाँ बिल्कुल। ये हो सकता है बोल के। तो ये भी मेरे को जानने को मिला सर कि बॉडी टाइप के बिल्कुल। अनुसार और हमारे हिस्ट्री देखने के बाद ही हम अच्छा से डायग्नोस कर सकते हैं बोल के। ये बहुत ही बिल्कुल। अच्छी सीख मिली सर मेरे को। जी थैंक जी यू। बिल्कुल। जी थैंक यू वेरी मच। एक सेकेंडली हम एक और देखेंगे, पिछले क्लास में हमने लिया था अशोक कुमार शर्मा जी। अशोक कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी सर, सर, जय गुरु जी, हाँ जय जी आप, गुरु सर। जी जय गुरु जी जय थेरेपी। सर आप प्लीज शेयर कर पाएंगे कि आपके वाइफ को पिछले क्लास में कैसा लगा था ट्रीटमेंट के बाद, या उनको कैसा फर्क आया, अगर ये आप समझ पाए हो कि हम ट्रीटमेंट किस हिसाब से दे रहे हैं इम्यूनोथेरेपी में। सर मैं काफी टाइम से 5-6 महीने से लगातार उनके पेन पॉइंट जो थे सारे, हर एक जगह जी फुल पेन था। मतलब ट्रीटमेंट में बदल बदल के देखे, बिल्कुल मैं हार ही गया था बिल्कुल। जी जी उनमें बिल्कुल। भी अंतर नहीं आ रहा था। उस रोज जो ट्रीटमेंट दिया है, रात आपने जो गाइड किया था मेरे को उस रोज, जी 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 वो देते देते ही मतलब पहले 5-15 पानी दिया, फिर 6 गैस आई दिया, उसके जी बाद जी राइट विटामिन फॉर्मेट इंटू 3 दिया। जब वो दिया तो जी जी गैस ओनली और गैस आई का पेन जो मतलब हाँ कि जी, कम हो गया एकदम से वो भी। बिल्कुल। उसके बाद 1 पारा 1 गैस आई 6 पॉइंट दिया तो पेन और म्यूकस का दर्द भी कम हो गया। बिल्कुल। बाद में कुंडली दिया 20 सेकंड वाला, और 8 पार्को दिया, राइट पार्को। जी जी 62 फिंगर गॉड लीवर WD इंटू 3 जी दिया जी तो उससे बिल्कुल। लेफ्ट ओवरी का दर्द भी कम हुआ। बिल्कुल। तो उसके बाद जो आपने ट्रीटमेंट मेरे को बताया था वो मैं दे रहा हूँ, तो उनको जो हाथों में सुनपन था ना, चल रहा था काफी टाइम हाँ से, जी हाँ जी। अब उसमें भी कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। अब जब सुबह सो के उठते हैं तो उनको हाथों में हल्कापन महसूस हो रहा है थोड़ा। ओके। आप समझ पाए इस चीज को कैसे हमने आपकी वाइफ को सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ही डायग्नोस किया था, या मुश्किल से ऐसा 20 मिनट लग गए होंगे हमारे को, वो भी हम ज्यादा जी कह रहे हैं शायद से। लेकिन हमने 10 से 15 मिनट में ही आपको बताया भी कि क्या हिस्ट्री है इनकी और क्यों ट्रीटमेंट दिया हमने सारा ये। जी सर। तो आपको इसमें विश्वास हो रहा है कि जो हमने तरीका अपनाया है अपने थेरेपी के लिए वो काम करता है सही में?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% काम कर रहा है। हाँ जी। कि हमने जो थाइमस एडीआर और लेफ्ट पार्क राइट पार्क हुआ, जो भी हमने तरीके निकाले कि ऐसा डायग्नोस करना है या ऐसी चीजें पेशेंट में देखनी है, वो सही में वर्क कर रही है और इंस्टेंटली काम किए हैं हर पेशेंट में। आप समझ पाए इस चीज को कि हमने क्यों ट्रीटमेंट सकती है, लॉजिक सब समझ आया कि आपको ट्रीटमेंट का? नहीं, लॉजिक लॉजिक सर एक दफा समझा दीजिए मेरे को सर आप। हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपके वाइफ को क्या जो हमने ट्रीटमेंट दिए थे, पहले तो उनके हमने पेट के लिए दिए, उनकी जो मंदाकिनी थी गैस होने के लिए। जी। फिर जो और क्या था उनको ट्रीटमेंट में? सर पहले 5-15 पॉइंट था। उसके हाँ बाद 1 पॉइंट गैस ओनली इंटू 6 था। जी जी उसके बाद था राइट विटामिन फॉर्मेशन इंटू 3 था। बिल्कुल। फिर 1 पारा ओके 1 गैस आई 6 पॉइंट था। और ओके, फिर जो उनको इनका लास्ट में राइट विटामिन वज्रासन में फॉर्मेशन। बिठाकर हाँ लास्ट में हाँ हाँ वज्रासन में बिठाकर 10 organ क्लियर दिया था। बिल्कुल। तो जो आपकी वाइफ की जो हिस्ट्री थी, इसमें आ रहा था कि इनको जो भी दिक्कत थी वो राइट से शुरू हुई थी और राइट में ही ज्यादा थी अभी। हालांकि जी। आपने बोला कि दिक्कतें दोनों तरफ में है, लेकिन राइट में ज्यादा है अभी। तो राइट में हमने ज्यादा उनके है। उस चीज को टारगेट किया। और साथ में गैसा इसलिए दिया ताकि इनको, गैस ओनली भी दिया है, तो कहीं इनको कब्जियत ना हो ना ही एसिडिटी बढ़े हमारे ट्रीटमेंट से। तो जो जी हमारे सर। लगता है कि ये चीज बढ़ सकती है, हमने उसको पहले कवर अप किया अपने ट्रीटमेंट देकर। फिर जी क्योंकि सर। उनका डब्ल्यूडी काफी डिस्टर्ब था और पेट भी काफी अपसेट था देखने में अजीब से, जी। और उसमें भी राहत मिली है उनको। और एक और चीज आपने दिखाई थी कि उनकी जीभ में पहले व्हाइटिशनेस बहुत ज्यादा थी, जी सर। और आपके ट्रीटमेंट देने के बाद वो व्हाइट जो कोटिंग थी वो काफी हद तक साफ हो चुकी थी हमारे ट्रीटमेंट सर से। 15-20 मिनट में सर एकदम वाइट कोटिंग जो खत्म होगी एकदम। बिल्कुल। तो यही हमारे ट्रीटमेंट का चमत्कार है, और यही आप पेशेंट को भी सिद्ध कर सकते हैं अपनी चीजें कि देखो हमारी चीजें क्या काम की है सही में। हमारे ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको प्रूव ना कर सकें। हाँ ये जी बात है कि सर। हम उसको अभी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकते हैं लोगों के सामने। ओके। जी सर। जी सर। चलिए सर बहुत बहुत आपने धन्यवाद आप। मेरा एक हाँ एक एक, हाँ एक हाँ पेशेंट मेरे और था जिनके हर्निया थी। हाँ जी मैंने आपको रिपोर्ट सेंड किया था, आपने मेरे को ट्रीटमेंट उनका बताया था, तो उनको मैंने 3 रोज ही ट्रीटमेंट दिया वो। जी जी। तो उन्होंने चौथे दिन जब सुबह आए हैं तो बोले हैं कि वहां पे वो जगह सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अच्छा। और रात को जब वो लेटे हैं तो हर्निया जो है ना नीचे गई हुई थी थोड़ी, जी जी जी। पेट से नीचे उतर गई थी हाँ जी टेस्टिस में। हाँ वो जी। ऊपर बैग चली गई रात सोए हुए उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। 3 रोज के ट्रीटमेंट में ही। ये तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिला आपको। जी 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 सर, वो तो मतलब बहुत हैरानीजनक है एकदम से, मतलब उनको जो प्रॉब्लम है 25 साल से है सर उनको। बिल्कुल। मतलब उन्होंने ये तो के डर बहुत की बड़ी वजह बात से है ये। ऑपरेशन भी नहीं करवाया, उनके एक रिलेटिव ने ऑपरेट करवाया था तो वो 6 महीने बाद जी उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, तो वो इन्होंने डरते हुए ऑपरेट करवाया ही नहीं अभी तक। जी 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 बिल्कुल। ये बोल रहे हैं कि जब मैं सुबह उठ के फिर चल रहा हूँ तो फिर धीरे धीरे फिर हर्निया जो नीचे चली गई। मतलब उनको उसमें काफी रिलीफ मिला है 3 दिन में ही। रिलीफ मिलना काफी शुरू अच्छा हो गया है बल्कि। अब डेली रात को, कल भी आज सुबह फिर मेरे पास आए थे तो फिर उन्होंने यही बताया है कि रात भी फिर चली गई थी अंदर। सर ओके। क्या ट्रीटमेंट बताया था आपने? हाँ जी। सर क्या ट्रीटमेंट लगाया था आपने? सर ट्रीटमेंट था 5-15 5x2, फुल न्यूट्रल ट्रीटमेंट, राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट, अजय नॉर्मल, पी एक हेपरन। मिनट सर। हाँ थोड़ा वीडियो दिखाइए सर। 5-15 5x2, हाँ जी। ये क्या है? फुल न्यूट्रल ट्रीटमेंट, ठीक है सर। राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट इंटू 6, ठीक है सर। अजय नॉर्मल, ठीक है सर। पी हेपरन। ठीक है सर। सर इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया कि मतलब ट्रीटमेंट दे के उनका फीडबैक लेके मजा आ गया एकदम से, मन खुश हो गया। बिल्कुल। तो एक बार मैं सर शेयर करना चाहूंगा कि आपको जो आपकी फोटो थी आपने भेजी थी वाइफ की, आपके टंकी फोटो, जी सर। जी।
जी कि ये पहले जो टंग थी वो इस टाइप की थी, जो राइट में आप देख पा रहे हैं, ये जी बिल्कुल वाइट कोटिंग के साथ। और जो जी लेफ्ट में आप देख पाए तो ये जो फोटो है लेफ्ट वाली, इसमें काफी कम है वाइटिशनेस। जी सर। हाँ, तो ये 15 से 20 मिनट के ट्रीटमेंट में ये फर्क पड़ा। जी सर, 15-20 मिनट में ज्यादा इतने में फर्क पड़ गया था इधर। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हरिशंकर जी हैं हमारे साथ, हरिशंकर जी आप म्यूट कर पाएंगे अभी, अनम्यूट? शायद नहीं कर पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारे साथ ग्रुप में एक व्यक्ति थे, पीके नाम से, जिन्होंने उमा कपूर जी का अपना भेजा था। सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, जिन्होंने उमा कपूर जी के नाम से एक क्वेरी सेंड की थी हमारे ग्रुप में। हेलो हाँ जी सर। सर, ये मेरी मदर की फोटो है टंग की, और उनको है ना हाँ जी। 10-12 साल हो गए हैं। बैक पेन है, ओके। नी पेन है, और ओके। फुल बॉडी में पेन है। ओके। और हाइटस हर्निया बताया था। हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड तो है ही, बीपी है, हाई बीपी। और ओके, हाइटस हाई हर्निया बीपी। भी बोला था, थोड़ा सा ये तो हाइटस सर, हर्निया। ओके ओके। ओके। तो दोनों टाइप की तो अभी, प्रॉब्लम होगी ना, एसिड वाली भी और अल्कलाइन वाली भी। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो अभी आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिलहाल में? मैंने तो उनको नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया, फुल न्यूट्रल दिया। और थोड़ा सा फर्क होता ठीक है, है। फिर वही हाल हो जा रहा है। इनका जो देख के लग रहा है, इनका एक तो ऊपर का जो एरिया है, ये लंग्स के साइड का, इनको सांस तो नहीं फूलती कहीं? क्या बोल रहे सर? सांस फूलती है सांस इनको, हाँ, या फिर सांस जैसे? फूलती है, थोड़ा भी चलती है तो सांस फूलती है। अब तो चल भी नहीं पा रही है ना, नी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। जी जी। और अभी आंखों में कैटरेक्ट भी है। और वो जो नस होती है ना आंख से ओके। जो नाक में हाँ जाती जी, है, हाँ वो जी। भी ब्लॉक हो गई है, उसका भी ऑपरेशन बताया हुआ है। अच्छा। तो अगर कुछ हो सकता है तो मैं करूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है आपके सर। ये माता जी हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आपके पास में ही है अभी ये? हाँ, अभी लेटी हुई है वो। इनकी जीप में एक बार चेक कीजिए कि जीप की जो टिप होती है नीचे की तरफ, उसमें कोई कट है क्या कुछ? जीप की जो नीचे की साइड होती है। अच्छा, 3 सेकंड सर, मैं देख के बता देता हूँ हाँ आपको। जी, हाँ जी। हाँ, जीभ में राइट साइड में हल्का सा कट है नीचे की तरफ में। और हर्निया किस टाइप बताया गया था इनको? हर्निया हाइटस ऊपर वाला। ओके ओके ओके। इनको कोई राइट साइड में और कोई दिक्कत, घुटने में या कमर में, राइट में इसमें याद हाँ, दिक्कत लगे? घुटने में, हाँ, सब में दर्द है। लेफ्ट साइड भी ज्यादा है और राइट में भी है। क्या इनको कुछ याद है कि पहले कौन से घुटने में दर्द आया था, या फिर कमर के किस साइड हाँ में जी, दर्द वो मैं आया था पूछ के इनको बता पहले? देता हूँ। पहले हाँ कौन से जी। घुटने में आया? लेफ्ट वाले में आया था। लेफ्ट में आया था। हाँ। और बीपी कब से है इनको? बीपी तो 20 साल होने लगे, 18-20 साल ना। नहीं, और ठीक है। ब्लड प्रेशर वही है, 10 साल हुए। और शुगर कितनी रहती है इनकी? शुगर नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन की है। कोई मेडिसिन लेते हैं? वही बीपी की और थायराइड की ले रही है। ओके, शुगर की कोई मेडिसिन नहीं ले रही अभी? नहीं नहीं, शुगर बॉर्डर की है तो डॉक्टर ने मना किया था। बोलते हैं तुम खाने पे कंट्रोल करो, तो कोई जरूरत नहीं है गोली खाने की। ठीक है, इनका आप ट्रीटमेंट लिखिए एक बार। हाँ जी, कोई बोलिए सर। ऑपरेशन तो, कोई ऑपरेशन तो नहीं नहीं हुआ नहीं, ना कोई इनका? ऑपरेशन नहीं है। जो ऑपरेशन है अभी करवाएंगे, जो भी करवाना है। ठीक है, लिखिए एक बार। एक तो बोलिए। 5-15-5 शुरुआत में। ठीक है। फिर इनको दीजिए 62 फिंगर गॉल लीवर इंटू 3। 62 फिंगर गॉल लीवर इंटू 3, ठीक है। फिर 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। गॉल लीवर इंटू 6, ठीक है। और फिर इनको दीजिए एक बार आप 1 गैस आई 6 पॉइंट, 1 गैस आई 6 पॉइंट, अच्छा ठीक है। और राइट विटामिन फॉर्मेशन। सर, 1 गैस आई 6 पॉइंट के बाद में? राइट विटामिन फॉर्मेशन।
अच्छा, राइट विटामिन फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ जी। एक बार ये 15 मिनट का ट्रीटमेंट आप इनको अभी दे दीजिए। ठीक है सर, मैं दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ थे अभी जितेंद्र राणा जी, हैं क्या यहाँ पे अभी? जी सर, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, ये पेशेंट कौन है आपके? इनका सर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी पेशेंट का मेरे पास है। ठीक है। इनको इनकी जो जीभ काफी ज्यादा खराब है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, बोलिए आप। अभी इनको जो प्रॉब्लम चल रही है सर, इनको ना बॉडी में हर टाइम ना खारिशी होती रहती है। और जी स्ट्रेस की जी। भी काफी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। अच्छा। थोड़ा एंजाइटी एंजाइटी भी है। और अच्छा। पेट भी अपसेट रहता है। ओके। बॉडी में पेन कहीं कहीं पे भी इनको रहता है, कभी कमर में आ गया, कभी घुटने में आ गया, कभी सर में जी जी। दर्द हो गया, कभी चक्कर आ गए। ऐसे रहता है इनका बेचैनी। पसीना आता रहता है, हाथों में एकदम पसीना आ जाएगा, ठंड लग अच्छा, जाएगी, ऐसे ऐसे इनकी बॉडी में सिम्टम रहते हैं सर। ये शुरू कैसे हुआ सर ये? हाँ जी। ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि इनकी जीभ तो देख के लग रहा है कि इनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से डिस्टर्ब है, जिस हिसाब से ये ब्लैकिशनेस हाँ, है। इनको काफी साल से है सर ये ना। जॉब में थे ना उस टाइम, जन इनकी हिस्ट्री ली गई ना, ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड थे। और घर में अच्छा। काफी ज्यादा तनाव का माहौल था इनके। और अच्छा। कोई इनकी बताते हैं कि भी मेरी कोई सुनता नहीं था। मैं हर टाइम टेंशन स्ट्रेस में रहती थी। अच्छा। तो ये काफी लंबे टाइम तक चला इनका जी ऐसे। अच्छा। तो धीरे धीरे ये बॉडी में प्रॉब्लम रहने शुरू होगी, इसको ना घबराहट, बेचैनी, फिर कभी हाँ जी, हाँ गैस जी। एसिडिटी की, पेट साफ न होना, हाँ जी, हाँ जी। बॉडी पेन अच्छा। शुरू हो गई। ऐसे सिम्टम रहने लग गए इनको जी, सर में दर्द, चक्कर आना। अच्छा। ये चलती रहती है इनकी जी हर टाइम। फिर अभी कभी इनको ऐसे में कभी आराम आया नहीं है। अब ट्रीटमेंट से क्या कि थोड़ा इनको आराम आने लगा है, जैसे गैस ओके। पास होने लगी, पेट साफ होने लगा अभी, बॉडी में पेन भी हम्म। कम है अब। ओके। जी जी। तो आपने तो ट्रीटमेंट क्या ये शुरू किया है इनका? मैं सर इनको दे रहा हूँ, न्यूट्रल देता हूँ, उसके बाद कोडाक्विना के साथ नॉर्मल है नॉर्मल, या कभी कोडाक्विना के अच्छा। साथ टू पेन मेटाबॉलिज्म दे दिया। अच्छा। और कभी 15-8-6 में डुला, साथ में सेरोटोनिन ट्रीटमेंट देता हूँ बीच अच्छा। में। हाँ जी, हाँ जी। ये ट्रीटमेंट देता हूँ सर इनको मैं, पेट के ट्रीटमेंट। और एक बार इनको आप फुल न्यूट्रल दीजिए एक बार। मुझे लग रहा है ये सब कुछ साइड इफेक्ट और मेडिसिन का हो सकता है, कभी भी कोई एडिक्शन तो नहीं थी ना इनको की? नहीं, मेडिसिन लेते तो हैं ये। एडिक्शन, एडिक्शन। नहीं, एडिक्शन कोई और नहीं किसी तरह की है इनको। एज क्या है इनकी? एज इनकी है 65 के आसपास सर। कभी कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ पहले कभी? कोई हैवी मेडिसिन ली हो इन्होंने? मेडिसिन तो सर ले ही रही है काफी लंबे टाइम से, ये मेडिसिन तो इनकी खाते ही रहते हैं ये। मेडिसिन नहीं कभी इनकी कम, आंखों का भी चल रहा था, उसकी चल रही है इनकी। और ये एनजाइटी वगैरह की भी लेते रहते हैं। एंटासिड भी लेते हैं खाली पेट सुबह। कीजिए इनको, आप माइल न्यूट्रल दीजिए एक तो। माइल ठीक है न्यूट्रल सर, भी ठीक। कौन सा? एक तो आपका शुरुआत में दीजिए इनको पहले 30 मिनट। ठीक है सर। 30 मिनट के बाद पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, पॉइंट WD/6। पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर, पॉइंट WD इंटू इंटू 6। सिक्स फिर बाद ठीक है में सर। पॉइंट गॉल, पॉइंट लीवर, पॉइंट गैस आई/6। पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर, पॉइंट गैस पॉइंट आई गैस आई/6। इंटू 6। फिर इनको दीजिए 2 पैन, टू वन पेन पॉइंट WD/6। 1 पॉइंट WD इंटू 6। और बाद में इनको 1 पैरा भी आप लास्ट में दे सकते हैं ऐसे। 1 पैरा। क्योंकि इनकी ठीक है जीभ सर। देखना तो जीभ इनकी पीछे से ज्यादा ब्लैक दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो मुझे लग रहा है इनकी बॉडी में टॉक्सिन भी ज्यादा है, क्योंकि ना मेडिसिन जो होती है इनकी, जो एंटी साइकोटिक होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, एक तो एडिक्शन जी वाली जी। होती है बहुत ज्यादा।
जी 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 जी। क्योंकि एक बार बंदा खाएगा तो उसको अगली बार खानी पड़ेगी किसी भी हालत में। ठीक है सर। तो इनके साथ कुछ है, ऐसा है क्या विड्रॉल वाला, जैसे अगर इन्होंने दवाई ना खाई तो पसीने आना, आंखें लाल हो जाना, हाथ पैर कांपना, इनको पसीने आ जाना? इनको ना गर्मी बहुत लगती है सर, पसीना तो इनको आते रहता है चाहे कितने फैन चला दो। एसी के बिना तो रह नहीं सकते बिल्कुल भी ये। और अच्छा। बॉडी में इनको ना हर टाइम बेचैनी सी रहेगी, खारिश सी करती रहेगी हर टाइम, ये जैसे कहीं पे भी लेट नहीं पाते एक पोजीशन में, थोड़ी देर भी खारिश ही होती रहेगी पूरी बॉडी में, बेचैनी घबराहट सी, ये इनको चलता रहता है शरीर में। और एक बार इनके आप जैसे होता है ना कि अगर आप इनकी जीभ को देखेंगे और फील करेंगे क्या किस टाइप की बॉडी है, तो लगेगा कि इससे सारा कुछ बॉडी में बिखरा हुआ है पूरी अच्छे से, कुछ भी इनके जी बॉडी में बैलेंस नहीं है बॉडी में। जी जी जी। तो इनको आप यही न्यूट्रल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करके देखिए एक बार। न्यूट्रल ठीक है सर। न्यूट्रल सारे हाँ ये। सभी पॉइंट कवर करने इसमें सर हमने, जो मतलब जैसे एल्कली वाला, न्यूट्रल और एसिड वाला है, तीनों में देना है या खाली न्यूट्रल पॉइंट पे ही देना हमने सारे न्यूट्रल पॉइंट? में। खाली न्यूट्रल पे। बिल्कुल। ठीक। ठीक है सर ठीक है। जी इनको आप देखे, आप ऐसे इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन फिर भी 3 दिन में देखे देखिए आप। एक तो इनकी फिर 3 दिन बाद जीप की फोटो भी लेना वापिस आप। ठीक है सर ठीक है जी। जी। ओके। एक सेकंड फोटो और सर मैंने भेजी हाँ। है, वो क्या? वाइफ की है मेरे ना, एक मिसेज के मिनट, हैं। अभी साथ में है आपके वो? हाँ जी हाँ जी। एक मिनट मैं ऐड करता हूँ फोटो वो भी। तो अभी क्या दिक्कत है आपके वाइफ को? इनको सर अभी तो ऐसे गोल ब्लैडर में स्टोन का पता लगा है, और ठीक है। अभी एसिडिटी की रहती है थोड़ी सी इनको ना, गैस वगैरह काफी बनती है, डकार वगैरह आती रहती है, अच्छा। और बॉडी में थोड़ा सा बेचैनी सी रहती है। ट्रीटमेंट से थोड़ा ठीक हो जाते हैं, पर कई बार खाने पीने में गड़बड़ हो जाती है या कुछ, अच्छा। उससे फिर इनको डकारें बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है आना, वॉमिट वगैरह की आप फीलिंग भी रहती है। आप उनके पेन पॉइंट देखिए अभी पहले, उनका अभी जी। मुझे लग रहा है अभी उनको फर्क पड़ जाएगा। ओके, मैं चेक करूँ सर अभी? हाँ पेन पॉइंट अभी देखिए आप। गैस ओनली में पेन है सर काफी ज्यादा, ओके। गोल में पेन है, लीवर में पेन है। हाँ सीधा करो। नाभि में भी पेन है, नाभि के आसपास है ना। ठीक है। डब्ल्यूडी में पेन है सर काफी। डब्ल्यू डी में पेन है, ओके। राइट ओवरी में भी पेन है सर। बहुत बढ़िया। हाँ लेफ्ट में नहीं पेन है, बाकी ये है। र- स्प्लीन में दर्द मिल रहा है कोई इनको? एक यहाँ ठीक है। यहाँ ये सर, ये ऐसे लग रहा है जैसे ना लार्ज इंटेस्टाइन में गैस का होता है ना जिनको, जैसे प्रेशर सा बना हाँ हुआ जी है, हाँ जी। ऐसा फील हो रहा है। स्प्लीन में हार्डनेस मिल रही है आपको? स्प्लीन में दर्द या हार्डनेस? स्प्लीन में हार्डनेस है, जैसे भी दबाया मैंने तो डकारे आई है इसको ना, स्प्लीन में पेन ओके। अब दबाया जैसे। एक काम कीजिए, इनको आप पहले राइट विटामिन फॉर्मेशन दे दीजिए 2 बार। राइट विटामिन फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल। ठीक है जी। इसी डकारें तो सर इनको ऐसी रहती हैं, जैसे कहीं पे भी टच करेंगे ना, हाथ लगाएंगे जी। एकदम डकार आती है इनको। अच्छा। हाँ पिछला करो।
यहाँ ठीक, अब एक बार हम आप जीप की फोटो मैं शेयर करता हूँ अभी स्क्रीन पे। जी इनकी एक बार, हाँ आप देखेंगे तो ना इस पे कट्स हैं वर्टिकल बहुत सारे, और जो जी कट्स दिख जी। रहे हैं वो राइट साइड में ज्यादा दिख रहे हैं। इसमें शायद इनको राइट ओवरी के साइड में दिक्कत ज्यादा है। और एक बार इनकी जीप में क्या डब्ल्यू डी के एरिया में कोई कट या फिर कुछ भी ब्लैकिशनेस है क्या? सर ब्लू ब्लू सा कलर है पूरी टंग के अंदर, ब्लू कलर सा हल्का हल्का। इनका हेमोग्लोबिन कैसा रहता है? HB है थोड़ा डाउन सर इनका, इसीलिए टेन शायद पॉइंट दिक्कत है फाइव के इनको। आसपास, 10 का 10.5 के आसपास, 10 तक। इनको मेंसेस में ब्लीडिंग हैवी तो नहीं होती? ब्लीडिंग है भी कम आते हैं सर मेंसेज इनको। ठीक है, इनको आपने दिया राइट टू डाउन इन्फॉर्मेशन 2 बार? जी सीधे हाँ जी हो गया जी। इनकी हिस्ट्री में कोई वायरल तो नहीं है ना, इन्फेक्शियस या वायरल हिस्ट्री, या फिर लीवर की कोई दिक्कत रही हो इनको, जैसे कोई टाइफाइड या फिर कुछ भी, या फिर इनको मंदा मंदा बुखार रहता हो कभी, रहा हो पहले? बॉडी में थड़का थकावट रहती है इनको बनी है ना। शाम के टाइम बढ़ती है हाँ। क्या थकावट हो? हाँ जी। शाम के टाइम थकावट बढ़ती है क्या? शाम, हाँ जी हाँ जी, शाम को थक जाता है बॉडी बॉडी इनकी ना। कभी इनको टाइफाइड तो नहीं हुआ बचपन में अभी तक? 2 बार है, 2 बार हो चुका है सर टाइफाइड इनको बचपन में। क्योंकि इनके जो हम देखते हैं टंग हमेशा वायरल के लिए, इन्फेक्शियस बॉडी के लिए वैसे ही टंग दिख रही है इनकी, क्योंकि पीछे तक पूरी टंग तो वाइट है। ओके जी। इसमें कहीं भी एक तो कट आप देखेंगे ना तो राइट साइड में कट ज्यादा दिख रहे हैं इनके पीछे तक भी, जी जी जी। और पीछे का एरिया इनका काफी वाइटिश दिख रहा है। जी जी। इनको ऐसा कभी होता है कि जैसे अचानक से पाल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, हो जाता या है सर फिर वो है, हो जाता वही है। चीज है इनका कि वो स्प्लीनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, फिर कार्डियोमेगाली, ओके। थोड़ा थोड़ा इन्लार्जमेंट। ठीक है और एक चीज और सर। देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में कुछ उभार सा है इनका, अगर आप देख पाए तो। जी क्या ये चीज जीप में है इनके राइट साइड में कोई उभार? निकाल लो। सेंटर में उभार है ऊपर की तरफ। और हाँ, और एक चीज देखेंगे तो शायद इनका डब्ल्यू डी हल्का दबा हुआ लग रहा है मेरे को इसमें, इस फोटो के देखे तो। क्या डब्ल्यू डी में कुछ दबा हुआ लग रहा है आपको? नीचे की साइड में सर बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल डब्ल्यू डी का एरिया जो टिप ऑफ द टंग है इसमें हाँ जी दबाव हाँ लग रहा है जी। देखने में आपको। जी 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 है। तो इनका शायद हाँ मेंसेस डिस्टर्ब रहते हैं क्या इनके? हो जाते हैं जी, हाँ आगे मतलब पीछे रहते हैं। एग्जैक्ट 28 डेज या 29 डेज में नहीं होके लेट या फिर नहीं, हाँ जल्दी हो जी हाँ जाना कभी? जी, कई बार 15 दिन पहले ही आ जाते हैं जी। ये यही चीज इसमें से पता चल रही है इनका डब्ल्यू डी का एरिया समझ के। तो एक ओके। काम कीजिए कि वापस से इनका पेन पॉइंट देखिए अभी। पेन पॉइंट तो सर निकल गया विटामिन फॉर्मेशन देने से। हाँ वेरी गुड, अभी कौन सा पेन पॉइंट बाकी है? इधर, यहाँ पे, ये, इधर, ये, यहाँ, ये। ठीक है, ठीक है सर, पेन पॉइंट निकल गया, धन्यवाद सर। सारे निकल गए ना एक खुश बारी हो में? गए। हाँ जी हाँ जी। देखा, यही तो चमत्कार था, सब कुछ हम दिखाना चाह रहे थे आपको। चेहरे पे रौनक आ गई है इनके सर। बिल्कुल। अब गुरविंदर एक सर, बार, एक पेन पॉइंट हाँ जी जरूर मिलेगा इनको सर, वो चेक हाँ कराना जी, दोबारा। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। एक पेन चेक पॉइंट करूंगा। पेट में है, अभी दोबारा चेक करो सर, कोई ना कोई पेन पॉइंट अभी बाकी जरूर मिलेगा आपको। हाथ सर ऊपर, ये है गैस, जो गैस ओनली वाला है उसमें हल्का है सर पेन, दबाने किसी का फील हो रहा है बस, बाकी तो ठीक है सारे, अब नहीं लग रहे हैं। केवल एक बार आप 1 पैरा दे दीजिए इनको, 1 पैरा दे के गैस ओनली चेक कीजिए इनका। ठीक।
देखो थोड़ा कम हुआ है सर इससे। हाँ, और एक लास्ट में इनको आप दे दीजिए 50% बस कम होगा। केवल 1 लिवर 0 और 1 म्यूको 0 बस। ठीक है सर। अभी ठीक है श्योर सर, अब नहीं है पेन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या समझने वाला चीज थी कि एक तो इनको, आपका मेरे को एक चीज मैं बताऊं कि मेरे को याद नहीं कि इनको दिक्कत है क्या थी बॉडी में। बस मेरे को इनकी हिस्ट्री ध्यान में थी, तो हिस्ट्री इनकी निकली इन्फेक्शन की प्रॉपर। फिर आपका इनको बॉडी में दर्द लेफ्ट में जाता था कि राइट में जाता था? इनको क्योंकि राइट साइड में ज्यादा रहता है सर, इनका गाल लीवर वाला जो एरिया है ना, राइट ओवरी इस साइड हाँ, में। इसलिए इसलिए हमने इनको राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन दी है, और जेब में भी राइट साइड ज्यादा अफेक्टेड दिख रही है इनकी। जी सर। हाँ, और दूसरा क्या था हमारा, एक तो राइट जो ओवरी है हम उसको इन्फेक्शन से वो लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे भी हमारा राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन काम किया। फिर जहां तक हमारे को अंदाजा लगा कि इनको जो गैस ओनली का दर्द है, वो कहीं तो इन्फेक्शन बार बार हुआ तो बॉडी की में जो कमजोरी आ रखी है वो उसका असर है, वो इन्फेक्शन के बाद का। या फिर जब बुखार आते हैं बार बार, उससे जो बॉडी में कमजोरी है उसका दर्द है वो। तो हमने डायरेक्टली फिर गैस ओनली नहीं दिया पेशेंट को भी। और दूसरा क्या था, हम बोलते हैं हमेशा कि जो स्मूथ मसल है वहाँ पे फॉलिक एसिड ज्यादा काम करता है, इसलिए भी गैस ओनली का दर्द आपका राइट विटामिन फॉर्मेशन से कम हुआ। फिर वन पैरा का एक काम क्या है लाइसोसोम का, कि वो डेब्रिस बॉडी से बाहर निकालेगा। जितना भी इंफेक्शन का जो कचरा है या फिर जो रेसिड्यू है, उसको वो बाहर निकाल देगा। अब मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप वापस से इनकी जीप को आप एनालाइज कीजिए कि आपको जो स्क्रीन पे फोटो शेयर हो रही है उसमें, और जो अभी आप ट्रीटमेंट के बाद लाइव देख पा रहे हैं, उसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या आपको? जी सर, मैं चेक करता हूँ अभी। हाँ जी। जी दिखा लो। हाँ, फिर वन पैरा हमने दिया वो डेब्रिस को क्लियर करने के लिए, इन्फेक्शन के लिए, जो रेसिड्यू रह जाता है बैक्टीरिया वायरस का उसके लिए। तो एक तरीके से वन पैरा तो हमारी पूरी बॉडी में काम करता है। फिर 1 लिवर 0 1 म्यूको 0 देकर हमने उसको क्लीनिंग की वहाँ की सारी, पूरी बॉडी की। जो भी गार्बेज था अटका हुआ उसको हमने बाहर निकाल दिया, किडनी क्लियर देके। तो ये इस ट्रीटमेंट का लॉजिक था सबसे से। जितने भी हमने पेशेंट को, एटलीस्ट हम ये नहीं कहते कि हमने पूरा ठीक किया, लेकिन हमने फर्स्ट सीटिंग में पहली बारी में उनको रिजल्ट तो देके दिखाया ना, सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट से। जी सर। ये सर मैंने पिक्चर दोबारा भेज दिया, फोटो प्रेजेंट अभी। ओके। ओके। चेक करना सर। थोड़ा सा एक बार से भेजिए क्लियर। मुझे लग रहा है फर्क तो है थोड़ा तो देखने में। दिखाओ दोबारा। क्योंकि एक बार आप वापस थोड़ा सा जूम करके उस पर जी जी सर। पकड़ जी के सर। भेजिएगा। जी जी जी। ओके ओके। ऐसे घूम जाओ, इधर घूम जाओ। दोबारा दोबारा। ये सर अभी सेंड करी है पिक्चर मैंने। ओके ओके। तो इसमें कुछ फर्क लग रहा है देखने में आपको पहले और अब में? जी सर। मुझे लग रहा है कट थोड़ी सी में पहले थोड़ा से चेंज रेडिश। चेंज आ गया। हाँ, कट में चेंज आया है, वैसे ही बात सही की आपने। कट के ऊपर कुछ व्हाइटिश परत आई है अब हल्की सी। जी जी। परविंदर, दोनों को साथ करो ताकि दूसरे हाँ भी जी हाँ देख जी, मैं सके। अपलोड अपलोड कर रहा हूँ मैं अभी।
कि ये अभी जो ट्रीटमेंट के बाद की फोटो है ये वाली, इसमें आप देख सकते हैं रिमार्केबल चेंज है इसमें। ऐसा भी नहीं कि इसका वो कोई वो अलग एंगल से लिए फोटो, एंगल भी सेम है। यहाँ पे जो कट्स थे पहली फोटो में, ये पहली फोटो में जो कट्स नजर आ रहे थे, उन कट्स के ऊपर एक व्हाइट कोटिंग आई है। मे बी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हीलिंग हो रही हो भी हमारे ट्रीटमेंट के बाद से। यहाँ पे कोई कट अब नजर नहीं आ रहा, कहीं भी नजर नहीं आ रहा बल्कि। और हल्की सी रेडिशनेस भी आई है हमारे मतलब पेशेंट के टंग में। तो आप ये देख सकते हैं रिमार्केबल चेंज है ये जीप में। और पहले जब जीप जो थी पहले भी फ्लैश के साथ ही ले दी गई थी, फ्लैश है इसमें अभी अभी भी। व्हाइट कोटिंग ज्यादा है। लेकिन इसमें कट्स तो नहीं है ना अभी कहीं भी। कट नहीं है लेकिन व्हाइट कोटिंग आ गई है। कट तो ठीक है। नहीं, कट्स ठीक है नहीं, एक ही सिटिंग में कट कराए हुए हैं सर। हम्म। आप खुद देखिए कट्स कितने पहले वो थे, रिमार्केबल थे हाँ पहले कट। ये। हाँ पहले कट था बहुत लंबा ये। वो ठीक हो गया लेकिन व्हाइट कोटिंग एक इकट्ठी हो गई है। इकट्ठी हो सर सकती है इस वहां पे हीलिंग के लिए इकट्ठी हुई हो। सर काफी चेंज आया है, मैं देख रहा हूँ अभी ना, दोबारा से मैंने देखी है। जी जी सेव में ही चेंज आ गया जीभ की, जिसकी जो बिल्कुल। सेव थी ना पहले। बिल्कुल सर, जी जी। वाकई तो गजब ये है। हम बिल्कुल, तो यही हमारा जो हम कहते हैं कि पेशेंट के तीन कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, एसिडिकली थाइमस एडीआर और लेफ्ट पार्को राइट पार्को, मतलब B12 और फॉलिक एसिड। अगर हम इतने छोटे में ही कर पा रहे हैं तो आप सोचिए कैंप के उसमें, या फिर जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आएगा तो हम कितना उस पर रिजल्ट दे सकते हैं जब हमारे पास आधा घंटा पौना घंटा ट्रीटमेंट देने के लिए तो। परमिंदर जी, जी जी। इसको हाँ जी। 1 पॉइंट लीवर 1 पॉइंट WD एक बार इंटू 6 दे करके तीसरी बार फोटो खिंचवाएंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ जी जितेंद्र जी आप कर सकते हैं, पॉइंट लीवर हाँ और जी पॉइंट सर, WD × 6। 1 पॉइंट लीवर 1 पॉइंट WD। × 6 ट्रीटमेंट सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, मैं देता हूँ। जी तब तक आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ जी। तब तक हम नेक्स्ट में ले लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे साथ थे ज्योति जी। ज्योति सराना जी अभी प्रेजेंट है क्या क्लास में? हमारे साथ ज्योति जी थी, ज्योति सुराना जी। क्या ज्योति जी अभी क्लास में प्रेजेंट हैं इस टाइम पर? उनका माइक म्यूट है सर, हाँ वीडियो जी। चालू है। हाँ जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैं आपका टंग का फोटो शेयर करता हूँ अभी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ। हाँ, तो मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी है, अभी करवाई थी है। हाँ जी। टंग इसमें का आपका फोटो एक तो देखिए। हीमोग्लोबिन कम आ रहा है रिपोर्ट में, हम्म। और SGOT आपका बहुत बड़ा बड़ा हुआ हुआ। है आपका क्या? जी सर। SGPT भी काफी बड़ा हुआ है। हाँ, और इधर ये भी है, प्लेटलेस काउंट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है। और आपका जो यूरिन है वो एल्कलाइन नेचर का है, जनरली हम्म। एसिडिक होता है ये। हम्म। क्या प्रॉब्लम है बॉडी में भी? अभी तो मुझे सबसे तो ज्यादा डर लगा था मुझे कि मेरा है ना टंग बहुत ज्यादा पीली हो रही थी दीपावली से। उसके बाद में ओके। फिर मुझे क्या लगा था कि थोड़ा शायद मैं व्यस्त हूँ, तो मैं शायद साफ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ तो भी दिमाग में आ गया था। हम्म। ESR भी बहुत बड़ा हुआ आया है। तो मुझे थायराइड तो पिछले अभी मतलब 5-6 सालों से है, अर्थराइड 18-19 साल जी से है। लेकिन वो मैं सब कंट्रोल करके रखती हूँ, प्लस ये अब थेरेपी ले लेती हूँ तो जी कंट्रोल जी। है। अभी 4-5 दिन पहले थोड़ा वीकनेस लगा था, मतलब इतना था कि मैं सीढ़ियों पे से उतर रही थी तो महसूस हो रहा था, और चेहरा एकदम उतरा हुआ सा था। फिर अब मैंने ये रिपोर्ट करवाई तो ये सब चीजें आई, तो आप प्लीज थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करें। मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, मतलब पेट मेरा ऐसे नॉर्मली साफ नहीं होता है। ये कई समय से है, मैं वो लेती हूँ, ओके। घर पे बना हुआ पाउडर लेती हूँ, हाँ एलोपैथिक जी दवाई नहीं लेती हूँ। तो मुझे खास समस्या तो ये अभी थोड़ी सी जीवान में थोड़ा सा मुझे टेंशन जैसा आया है कि क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये एकदम से इतना सारा बड़ा हुआ आया है सब। तो थोड़ा सा हाँ आप जी। सजेस्ट कीजिए प्लीज। और अर्थराइटिस में क्या प्रॉब्लम है अभी आपको? क्या अब कुछ हाथों की भी उंगली नहीं में है। दर्द? नहीं है? अब कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं, आप बस योगा ये करते भी। हैं ना? हाँ जी। आप योगा योगा करते हैं योगा?
हाँ जी, मैं योगा टीचर आपने हूँ। शायद कुछ शेयर किया था पिछली बार क्लास में कि आपने अर्थराइटिस को रिवर्स किया था योगा से। हाँ हाँ, टमाटर वाला। हाँ हाँ। हाँ, हाँ जी, बस याद वही आ गया हूँ। मेरे को, याद आ गया। तो बस ये, पर ये पता नहीं कैसे, आप थोड़ा आप समझाओ ना प्लीज। अभी आपको कोई उल्टी ऐसा मन कभी होता है क्या, जैसे कि नहीं, जी कच्चा होना? वोमिटिंग, वोमिटिंग तो कम होती है, मूड स्विंग होता है, वोमिटिंग नहीं होती है, उल्टी का मन नहीं होता है। हम्म। और कोई पेन पॉइंट आप पता कर पाएंगे अभी क्या है पेट में थोड़े बहुत? कहाँ मैंने पे अभी सारे हार्डनेस है? चेक करे। हाँ, अभी मैंने सारे चेक करे हैं, तो मुझे सिर्फ पेन में आ रहा है। मतलब और ये अब केस ओनली, म्यूकस किसी में भी नहीं है। पर ये जो पेन है ना यहाँ पे, थर्ड वाला, उसमें है थोड़ा सा पेन ये, और थोड़ा यहाँ पे टाइट भी है, नाभि के जस्ट ऊपर। जी। ये थोड़ा टाइट तो मुझे जब से मेरा मोनोपॉज हुआ ना, 3 साल हो गए, तभी से ये, शायद मेरा फोटो अगर दिख रहा हो तो, हाँ, तभी से है ना, ये नाभि के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, हाँ जी, मतलब देख पा रहे टाइट हैं, हाँ भी जी। है। हाँ, थोड़ा टाइट भी है, मतलब ऐसे करते हैं तो ये दर्द वैसे ही हो जाता है, यानी ये पेन पॉइंट देखूंगी तब तो बहुत है, ऐसे भी ऊपर से भी, ये नाभि के जस्ट ऊपर यहाँ पर दर्द है। और टाइट बहुत है, ऐसा एक इतना बना हुआ है, जैसे इतना ऐसा, ये जो साइज है ना, ये इतना बना हुआ है ना जी यहाँ जी। पे, उठा हुआ भी है और टाइट है, जैसे साड़ी पहनते हैं ना तो वो अलग से लगता है कि ये इतना उठा हुआ है, ये ऐसा। ओके ओके, कहाँ पे एक काम मोनोपॉज कीजिए अभी। हाँ हम्म हाँ, बोलिए बोलिए। मोनोपॉज के बाद ज्यादा हुआ ये, पेट जो ऊपर बढ़ा ना, ये मोनोपॉज के बाद ठीक ज्यादा है। हुआ। ठीक है, तो अभी आप सेल्फ में ट्रीटमेंट ले पाएंगे। एक तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ले पाएंगे आप। हम्म सीन पे वो क्या करना है, एक तो एक वो लेफ्ट पार्को की पोजीशन में लेट जाना है। हम्म और आपके लेफ्ट हाथ से ही आप यहाँ पे रबिंग कर पाएंगे कहीं पे ऐसे, हाँ हाँ हाँ, तीन ठीक साइड है। से। ऐसा आप 2 बार करेंगे। और हाँ, 2 पेन 1.WD/6 आप अभी ले लीजिए इतना ट्रीटमेंट। टू और आप अभी पेन, क्या महसूस कर पा रहे हैं बॉडी में फिलहाल? 2 पेन आगे। 2 पेन 1.WD, ऐसे 6 ट्रीटमेंट। हम्म केवल यही लीजिए। और अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं शरीर में, कि क्या समस्या लग रही है अभी बैठे बैठे? कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई पेन है, कुछ भी है? अभी है ना, ऐसे मुंह में थोड़ा कुछ अजीब सा, जैसे अभी ब्रश किया मैंने, हर 4 घंटे में ब्रश करती हूँ, और हर टाइम ये 4 घंटे बाद ये जीभान वैसी हो जाती है। तो अभी भी मुंह ऐसा, जैसे बोलने में, मतलब मेरी स्पीच बहुत अच्छी है, क्लियर है, लेकिन जी अभी जी। बोलने में ऐसा लगता है जैसे प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं आ रहे, टंग थोड़ी मोटी लग रही है। इस टाइप से लग रहा है। जैसे मैं योगा भी करवाती हूँ ना, तो ऐसा हम्म। एक एक अपन उत्साह से करवाते हैं ना, तो ऐसा अभी भी मुझे वो भारीपन लग रहा है कि मैं ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है बॉडी में, अनईजी लग रहा है, थोड़ा सा भारीपन ओके। लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, अभी आप एक ट्रीटमेंट लीजिए ये वाला, लेफ्ट विटामिन हम्म फॉर्मेशन और 2 पेन 1.WD। ये आपका 5 से 10 मिनट में अभी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आप ये ट्रीटमेंट लेके आप 10 मिनट में बताइए। ओके, मत ठीक। रखिए। तब तक हम, हाँ जी संदीप हाँ सर, आप देख पा रहे हैं टंग इनकी? जी सर। इनका कहना है कि तो यहाँ पे इनके, हालांकि क्लियर नहीं, फिर भी व्हाइट कोटिंग है यहाँ पे पूरे दोनों साइड में। सॉरी। हाँ जी। और यहाँ भी कट दिख रहे हैं हल्के हल्के, देखिए यहाँ तक। फिर जीभ के सर राइट मैं में ही कट दिख रहे हैं सर ज्यादा। सर मैं एक बात के लिए सॉरी बोलूंगा। आपने अभी जो ट्रीटमेंट दिया है ना, इनको 1 सेकंड के लिए रोक दो इस ट्रीटमेंट को। बताइए। और इनको है ना, पॉइंट लीवर और पॉइंट गैस आई का लास्ट पॉइंट होता है ना जो हमारा, जी जी। वो ×12 लेने के लिए बोलो सर। ठीक है। तो ज्योति जी, आप सुन पा रहे हैं हमारे को? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल सुन। तो आप ऐसा कीजिए कि एक तो अभी आप लीजिए 1 पॉइंट लीवर, हम्म और 1 पॉइंट गैसाई का जो एसिडिक पॉइंट है एडी के पास वाला, हम्म ऐसे 12 ट्रीटमेंट लीजिए आप। ठीक है। हाँ, ये लेके आप बताइए। फिर उसके बाद दूसरा ट्राई करके देखेंगे सर जो आप कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इनके एक ठीक तो है। जीभ में देखिए, यहाँ 2 साइड पे येलोइश है पूरा, जो उसमें हाँ नजर जी। आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो कट्स के मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। एक तो ये जीभ का बीच का कट तो बता ही रहा है हमारे को कि हाँ लीवर में कुछ दिक्कत है। हाँ जी। और ये जीभ के 2 साइड में भी कट है, यानी कि कहीं ना कहीं आप तो इनके इंटेस्टाइन में भी थोड़ी सी दिक्कत है। बिल्कुल हम्म सर। और जहां तक मेरे को लग रहा है, हल्की सी यहाँ पे हल्की सी जीभ दबी हुई है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ओवरी से।
सर इस फोटो इसका के हिसाब नाभि से। के नीचे का एरिया बहुत कमजोर हो रखा है। लग रहा है देखने से। हाँ, तो और इसी पीछे पॉइंट्स भी पे टंग। देखना है, अभी अभी हाँ 10 हाँ, मिनट में इसका रिजल्ट मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। टंग हालांकि देखने में मेरे को था तो थोड़ा सा थैमस का थैमस दे सकते हैं, लेकिन इनका ऑटोम्यूनिटी के कारण अभी दे नहीं पाएंगे थैमस। बिल्कुल सर। हालांकि इनको हम रामन भी दिलवा सकते हैं, रामन देने से ही फायदा होगा इनको। हाँ बिल्कुल होगा सर। वरना ऐसे जी में थाइमस वन थाइमस ओनली से ही फायदा मिल जाएगा पेशेंट को। हाँ मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, अब देखिए इनकी चीज में काफी कट वगैरह लगे हुए हैं। हाँ हाँ। मुझे एक और चीज लग रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद जीभ इनकी दो साइड से हल्की सी दबी हुई है, यहाँ से भी है। मैंने वही बोला सर, नाभि से नीचे का एरिया ना काफी कमजोर है। बिल्कुल। हम्म। कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि योगा से कभी ज्यादा स्ट्रेच हुए हैं आपके लेग्स या फिर बैक आपकी नहीं मसल्स आपके? ओवर नहीं स्ट्रेचिंग कभी लगी है आपको? नहीं, कभी नहीं सर। ये कि कभी ओवर स्ट्रेचिंग से दिक्कत हुई हो आपको कोई? नहीं 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 नहीं, कभी हाँ ऐसा होता है जैसे कभी मेरा 15 दिन नहीं हुआ होता है ना, और फिर मैं हाँ। करती हूँ तो फिर 2 दिन मुझे मसल्स पेन होता है। ओके, मतलब इलास्टिसिटी जो होती है, स्ट्रेचिंग कैपेसिटी जो होती है मसल्स की, वो कैसी है हाँ, आपकी? अच्छी है प्रॉपरली सर। आप? अच्छी है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब मेरा ये हलासन वगैरह से प्रॉपर होता है, सर्वांगासन ओके हलासन प्रॉपर होता है मुझे ओके। ऐसे। सॉरी। सर इनको विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है। बिल्कुल। बाल तो झड़ते हैं मेरे, बहुत गिरते हैं और बाल। हाइपोथायराइड बताया ना आपने भी? हाँ, हाँ, टेबलेट किसी की भी नहीं हाइपोथायराइड। लेती हूँ। चलिए, ये अच्छा टेबलेट किया आपने, थायराइड नहीं। टेबलेट में काय बिल्कुल के पीने ना, थायराइड में ना अर्थराइटिस में टेबलेट कोई सी भी नहीं लेती हूँ। मेरी बिल्कुल। हड्डियां बहुत वीक है, यानी मैं हर कभी गिर जाती हूँ। फ्रैक्चर नहीं होता है लेकिन गिरती बहुत हूँ। अच्छा। अभी और दीपावली नवरात्रि अच्छा। में गिर हाँ गई हाँ। थी, फिर अभी दीपावली पे फिर गिर गई। अच्छा, ये चीज भी आपको शायद कोई है ट्रीटमेंट देने के लिए आपको, कि आपको सेल्फ लेना पड़ता है ट्रीटमेंट नहीं, सारा? खुद ही लगी, कोई नहीं है, बच्चे सब ऑफिस में अभी आए नहीं है। ओके, सेल्फ लेंगे आप ट्रीटमेंट? हम्म। हम फिर यही कोशिश करेंगे कि सेल्फ में एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको हम दे पाए। हाँ, थोड़ा सा बताइए जो मैं सेल्फ अच्छे से ले जी। सकूं। ओके, अभी हम आप लीजिए, इतने में हम जितेंद्र राणा जी से एक बार बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। जितेंद्र सर, आप जी सर, अभी मैंने हैं? भेज दी फोटो। हाँ जी, हाँ जी, अभी दोबारा से अभी प्रेजेंट वाली। उनको कैसा लग रहा है इस ट्रीटमेंट के बाद? ठीक लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया। वेरी जी गुड। में हम भी इनकी बहुत अब चेंज आ गया जी। बिल्कुल, इनकी वाइट कोटिंग नहीं है बिल्कुल भी। ये अभी की फोटो है ना बिल्कुल? और जी ये सर, लेटेस्ट। 10-15 मिनट पहले की फोटो ये है, जी इसमें वाइट कोटिंग दिख रही थी। जी 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 जी। और इसमें अब वो वाइट कोटिंग काफी वेनिश हो चुकी है। जी सर। तो संदीप सर, आप देख रहे हैं ये कितना फास्ट काम हम्म। हुआ है हमारे ट्रीटमेंट से। मुश्किल से 1 घंटे के ट्रीटमेंट में ही आपने दिया है जो इससे इतना फर्क आ गया, और कट्स भी बिल्कुल नहीं है जीप पे हो। नहीं, बस 15-20 मिनट ही हुए हैं सर, अपने को करते प्रोसेस को। 20 मिनट हुए हैं, ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको लग रहा है कि जो हमारा मेथड है सही में काम किया लोगों पे? बहुत गजब सर, बहुत गजब सर। कि एक सिंपल बहुत ये, गजब सर। हाँ जी हाँ जी, कि अगर हम सिर्फ इसकी हिस्ट्री देख ले, पेशेंट की सिम्टम देख लें, बॉडी टाइप देख लें, पेन पॉइंट देख लें, सिर्फ इतना देखने पर ही इसको हम रिजल्ट दे पा रहे हैं। जबकि इनको हमने बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया अभी भी। इनको क्या बीमारी थी, हाथों में पैरों में क्या दर्द था, किसी का ट्रीटमेंट नहीं दिया हमने। हमने बॉडी को एज अ होल कंसिडर किया, यानी कि होल यानी कि एक एक यूनिट मान के किया है, कि पूरी बॉडी एक यूनिट है। उसमें जो जो समस्याएं थी, पेन पॉइंट्स की, उनके हिस्ट्री की, उनके सिम्टम्स की, बॉडी कंडीशन की, उसी के अनुसार ट्रीटमेंट दिया हमने। और उसी से ऐसा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी। जी। तो किसी का कोई इसमें कोई हेलो, कोई कुछ बोले कट अभी? गायब है। हाँ, कट बिल्कुल गायब हो गया। अब आप जो व्हाइट कोटिंग कर रहे थे वो भी नहीं है सर अभी।
हाँ, ये ब्लैक डॉट है दोनों साइड में, थोड़े थोड़े। वो जाते जाते जाएंगे, क्योंकि वो तो हो सकता है हाँ इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा इनका लटका हुआ होगा, तो हो सकता है कल या परसों में वो भी कम हो जाए काफी। हाँ, टिप पे भी है ब्लैक हाँ, स्पॉट। टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है वो हमारे ट्रीटमेंट से धीमे धीमे निकल जाएगा वो भी। हाँ, परमिंदर जी, हाँ। हाँ जी। इनके लगभग लगभग हर बॉडी के पार्ट में टॉक्सिन है सर। बिल्कुल। इस टॉक्सिन के निकालने के लिए थोड़ी सी इनको मेहनत करनी पड़ेगी और इनको परहेज जी भी करने पड़ेंगे सर। बिल्कुल। हाँ, और आप ध्यान देना, बीच में से सेंटर में से देखो, लास्ट पॉइंट पे जीभ इनकी उभरी हुई है। बिल्कुल। उस चीज को आप नोट करो सर, वो किस चीज के लिए उभरी हुई है। ये टिप या कि जो आप कह रहे हैं, जो टिप है टंग का वहां पे, नहीं नहीं सर, लास्ट कि पॉइंट यहाँ नहीं, में पे। अंदर देखो। है, हाँ, ये अंदर। वाला हाँ, पॉइंट, ये कितना उभरा हुआ ये है सर। हाँ हाँ, उभार है यहाँ पे ये भी। इनका शायद ये ये हाँ गैस लंग्स होने के का। कारण उभार है इनका। हाँ, लंग्स का भी है बिल्कुल। क्योंकि इनको जो उन्होंने बताया कि इनको 2 बार टाइफाइड हुआ था बचपन से अभी तक। हाँ हाँ, जी, तो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है टाइफाइड, एक बार भी हो जाए हम देखो तो उससे बिल्कुल काफी सर। कमजोरी आती है बॉडी में। हाँ जी। तो इनके हिस्ट्री में 2 बार आया है ये। सर हाँ हाँ मैं बताना चाह रहा था इनको लंग्स का भी ना, अभी सांस लेने में थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रही है, कुछ दिन से ही मतलब हुआ है ये इनको ना, महीना जी से। जी। तो थोड़ा सा खींच के सांस लेते हैं, तो शायद हो सकता है लंग्स का कोई बिल्कुल, इसमें। क्योंकि इसमें देखो सही कहा सर ने कि ये शो हुआ है इसमें। जी जी बोलिए। परविंदर जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ भाई हाँ। देखो, हम बार बार इस चीज को फोर्स करते हैं। जब भी हम पेशेंट की कोई भी डायग्नोज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी टोटल हिस्ट्री है ना, पहले दिन में लिख लेनी चाहिए हमें। कोई भी सवाल का जवाब हम मांग रहे हैं तो तुरंत उसका ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे क्लास लंबी बिल्कुल। खिंच जाती है, ताकि हम दूसरा डायग्नोज ना कर पाए, एक ही डायग्नोज पे क्लास खत्म हो जाती है फिर। हाँ, इसका भी हम आगे से ध्यान रखेंगे बिल्कुल। नहीं, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, सभी है ना, अपना कोई भी है, चाहे चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, हम अपना प्रॉपर हिस्ट्री अपने पास रखें और फिर पेशेंट का जी हम जी। डायग्नोज पूछे ना, तो मजा आता है सुनने में भी और समझाने में भी। जी जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको फॉलो किया करो आप। बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल सर, ध्यान रखेंगे आगे से। ओके ओके, बिल्कुल। कंटिन्यू सर। तो जितेंद्र सर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सर आपने लिए। तो इसी को आप अभी कंटिन्यू रखिए ट्रीटमेंट को, लीवर और ठीक है सर, डब्ल्यूडी को ठीक है पहले। सर, ठीक है सर, जी थैंक यू सर, जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, हमारे साथ ज्योति जी, आपका ट्रीटमेंट हुआ क्या अभी? हम्म। आपको जो पेन पॉइंट में भी कुछ लग रहा है कम ज्यादा? हाँ, थोड़ा लग रहा सर। अब आप थोड़ा ज्यादा दबाने पे दर्द है, पहले हाथ रखने पे ही दर्द था। वेरी अब गुड। थोड़ा ज्यादा दबाने पे दर्द है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही हूँ तो दर्द है। पहले तो सिर्फ हाथ से टच कर रही थी तो ही दर्द हो रहा जी था, जी। ऊपर से स्किन ही दर्द आ रही थी। और आपकी ना जो टंग की फोटो एक बार आप थोड़ा सा पास ला के खींचिए, क्योंकि इसमें विजिबल हो नहीं पा रहा पूरा। या फिर ठीक है आप सर। ऐसे दिखाइए एक बार क्लास में। अगर हम यहाँ ठीक से सर। देखने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है। क्या आपको येलोइश कुछ कम लग रहा है क्या अपनी जीभ में? आपकी जीभ पे कट्स काफी सारे हैं वैसे। बहुत है सर, देखो मैं फोल्ड करके बहुत बताती हूँ, ज्यादा है। इसीलिए मैंने जी फोल्ड जी। करी थी, देखो। हाँ हाँ, सही बात। काफी 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 ज्यादा है। ये क्या कोई कारण होता है? हैवी मेडिकेशन कभी हुई थी क्या आपकी कोई, किसी भी क्या? चीज के लिए कोई कोई हैवी मेडिकेशन कभी लिए हो आपने? या हेवी प्रेगनेंसी के टाइम मेडिकेशन? कोई दिक्कत हुई हो कभी आपको? हाँ, प्रेगनेंसी में? प्रेग्नेंट में तो बहुत दिक्कत हुई थी, हाँ हुई थी। जी। बहुत ज्यादा तो हुई क्या आप थी, ब्रिज था शेयर कर सकते हैं मेरा। वो? मेरा बेबी ब्रिज था, और मुझे उस टाइम 18 टाके आए थे नॉर्मल डिलीवरी में। अच्छा अच्छा। तो अब मैंने समझे। बहुत टाइम तक बैठ नहीं पाई थी, टाके सूखने के लिए बहुत दवाई ली थी। उससे बाद मुझे जस्ट मतलब डिलीवरी में ही मुझे पाइल्स हो गए थे। ओके। तो वो पाइल्स मेरे चले थे कम से कम 4 साल। फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाई ली थी, मतलब मैं जिस गांव में रहती हूँ ना, गांव में बनाते हैं, तो वो प्रॉपर वही दवाई जो पेड़ों से ला के बनाते हैं। फिर उससे मेरे पाइल्स खत्म हुए थे। तो वो उस टाइम वो जो पीरियड था मेरा 4 साल का, तो उसमें मुझे बहुत जी। ब्लीडिंग होती थी पाइल्स में, मतलब इतनी ब्लीडिंग होती थी कि मुझे उठा के ले जाना पड़ता था। अच्छा।
अच्छा। हाँ, तो उस टाइम बिल्कुल हुई थी, और फिर 16 में मुझे टाइफाइड भी हुआ था, ओके। और 6 में चिकनगुनिया हुआ था 5 बार, जो पहले चिकनगुनिया आया था ना, और ओके। उसी के ओके। बाद मुझे अल्सराइटिस हुआ था। 5 बार चिकनगुनिया हुआ था आपको? हाँ, मतलब उसी पीरियड में, मतलब मैं अच्छी होती फिर, मतलब मैं एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मुझे वॉशरूम भी पकड़ के ही ले जाना पड़ता था, मैं उठ भी नहीं पाती थी। और अभी वर्तमान में जो कोविड हुआ था 22 में, वो हाँ कोविड था, जी। मैं 27-28 दिन में उठी थी, और वो उस टाइम 3 बार ऐसा लगा था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी। घर ही थी मैं, जी मैंने जी। घर क्योर किया उसको। तो और उसके बाद ही ये जो जितने भी सारी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है ना, वो जी जी। कोविड के बाद, मुझे जो कोरोना हुआ था उसके बाद ज्यादा आ रही है। ओके, ये तो काफी आपकी हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा चिकनगुनिया है, तो काफी हाँ, डेंजरस तो होता है। ये मैंने 2 बार ज्यादा दवाई ली थी, सॉरी मैं बीच में बोल रही। एक तो मुझे पाइल्स हो गए थे डिलीवरी में, तब मेरे टांके थोड़े सूख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इधर पाइल्स हो गए थे तो वो ब्लीडिंग हो रही थी, और इधर टांके थे नीचे, 18 जी टांके। जी और जी। फिर कोरोना में, मतलब 2 बार मैंने दवाई ज्यादा ली एलोपैथिक। ये उसी का मोबाइल से बड़ा इफेक्ट है आपके इंटेस्टाइन में पूरे में। क्या करना है। और बहुत ज्यादा कब्जियत रहती है ना, अगर मैं वो जीरे वाला पाउडर नहीं लूँ ना, तो सुबह मुझे ऐसा बिल्कुल टाइट मोशन हो जाता, मतलब मैं क्लास में बोल के बता दूं, जैसे बकरी की नहीं होती है, इतनी टाइट हो जाती हाँ है कि जी हाँ मुझे। जी। हाँ, बस अब आप समझ सकते हो, इतना टाइट होता है। आप चाहे तो आप 5-15 5 ले सकते हैं शुरुआत में, एक तो मतलब हम्म। 5 मेडुला इंटू 2, हम्म। 15 मेडुला इंटू 2, और 5 मेडुला इंटू 2, हम्म। और 1 गॉल 4 लीवर इंटू 3, हम्म। और उसके बाद 2 पेन मेटाबॉलिक। टू। ये ट्रीटमेंट, 2 पेन मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट। ठीक है। ये हाँ, ये ट्रीटमेंट जो, आप। हाँ, सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। ये जो मेरी टंग ऐसी आ रही है, और जो रिपोर्ट में ये आया है, तो ये, मतलब मैं जिज्ञासा से पूछ रही हूँ, मुझे आपने ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद मेरा पूछना बनता नहीं है, ये जॉइंटिस की साइड तो नहीं जा रही हूँ ना मैं, मुझे परहेज क्या रखना है। जॉन्डिस होता तो उसमें बिलीरुबिन आना चाहिए थोड़ा बहुत भी। ना, बिलीरुबिन बिल्कुल नहीं आया है, मुझे परहेज क्या करना है। इसमें आपका ये सार बड़ा एज, हुआ है। आपका रेशियो भी इसमें ठीक है, इसमें रेशियो भी इतना खराब लग नहीं रहा वैसे। हम्म। एज रेशियो भी आपका ठीक है, आपका बिलीरुबिन भी अंडर में है। ये जो है आपका सही है, आपका एक तो जो चिकनगुनिया हुआ उसका भी असर है, टाइफाइड भी हुआ लीवर पे, तो आपका जो हम्म। कोरोना हुआ है, सभी लीवर पे अटैक करते हैं। हम्म। ये मेन असर उसका जो इंटेस्टाइन पे है वो हैवी मेडिकेशन का है। हाँ, जो बिल्कुल मेडिकेशन है वो तो मानती लीवर पे अफेक्ट करेंगे, और आपका इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको उन्होंने डैमेज किया काफी। हूँ। इसलिए हो सकता है खाने पीने का भी पूरा असर आपको ना मिल रहा हो, खाने जो खा रहे हैं। हाँ, अभी तो मैंने ये जब से रिपोर्ट करवाई तब से तो बिल्कुल फीका और वैसा शुरू कर दिया है, बिना मिर्ची मसाले वाला। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। और ये तो ट्रीटमेंट जो आपने बताया था, तो वैसा लिया भी था, क्योंकि मैं मतलब मकवाना सर के पास जाती भी हूँ, तो उन्होंने जी भी जी। मुझे बताया था, तो वो 2 दिन में मुझे टंग का कलर तो थोड़ा बहुत ज्यादा पीली थी, मैंने शायद उसका फोटो नहीं खींचा है। हाँ ऐसी जी। थी हाँ जी। बिल्कुल मेरे ड्रेस के जैसी, इतनी ओके पीली ओके। पूरी। और वो पीली जो तो ठीक एकदम थर जमी हुई थी बराबर की, ऐसे जैसे अपन जी जी। चाय का मावा खा लेते ना, ऐसी। और हर 4 घंटे में हो रही थी, मैं अच्छे से ब्रश करूं निकालूं, 4 घंटे में वापस हो रही थी। पर ये ट्रीटमेंट से थोड़ा फर्क पड़ा है, और इससे शायद मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा। आप बस परहेज में ये बता दीजिए कि मुझे क्या नहीं खाना है। जी, मुंह में खट्टा खट्टा टेस्ट या कड़वा टेस्ट तो नहीं आता? खटास लगती है मुंह में कभी? आ रहा है, जैसे अभी मैं ब्रश करके आई हूँ ना, तो हाँ ऐसा जी। नहीं कि उस पेस्ट का स्वाद नहीं है, जो कर रही हूँ उसका नहीं है, एक अजीब जी सा जी। स्वाद है, मतलब हाँ है, टेस्ट तो है कोई सा भी है। खैर, आप सोने से पहले आप लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन लेके सोइएगा एक बारी, ठीक इंटू है। टू सोने से पहले। फिर आप सुबह चेक करना कि आपको मुंह में टेस्ट है कि नहीं। हम्म। और संदीप सर, आप अभी हैं क्या लाइन पर? जी सर। जी सर, यदि आप अभी बता पाए तो मैम को क्या परहेज करना चाहिए खाने में, वो आप क्लियर कीजिए एक बारी। मैम सर, पहले तो ये इन्हीं से पूछना पड़ेगा ये खाती क्या हैं दिन भर, उससे डायग्नोज निकलेगा सर। हाँ, मैं बताती हूँ ना। मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ, और फिर गुड़ वाली बिना पानी की, बिना दूध की चाय, या कभी कभी दूध वाली भी वो चाय पीती हूँ, मतलब ग्रीन टी जैसी।
उसके बाद भोजन रहता है मेरा, जैसे गिलकी की सब्जी हुई, लौकी की सब्जी हुई, लहसुन प्याज ज्यादा नहीं खाते हैं। रोटी वैसे तो नॉर्मली गेहूं की खाते हैं, लेकिन अभी 2 दिन से ज्वार की शुरू करी है। और खाना सुबह का 11 बजे और शाम वाला 5 बजे। ये मेरा भोजन अच्छा। है दिन में। जैसे कभी चने हुए सिके हुए या परमल बिना सेव के, हमेशा मतलब सेव में ज्यादा नहीं खाते हैं। बस ये सा मतलब सिंपल जैन वाला खाना, जो जैन, हम लोग जैन हैं तो जैन वाला खाना। आप गुड़ और ज्वार बंद कर दो जी। अच्छा, हाँ तो फिर क्या खाऊं? चलो गुड़ तो छोड़ दो, चाय छोड़ दिए, ज्वार की जगह रोटी काय की खानी? नहीं, रोटी मक्के की होगी, बाजरे की होगी, गेहूं की होगी। अच्छा, गेहूं की खा लूं? हाँ, ठीक है, ठीक लेकिन है, उसमें मक्का जरूर मिलाना थोड़ा सा। ठीक। ठीक है ना? हाँ, चावल तो मैं खाती नहीं हूँ, खा सकते हैं क्या? हाँ, खा सकते हो, आप बिल्कुल खा सकते हो। हाँ, चावल कम खाती हूँ मैं, और अभी तो और ही हाँ, नहीं खाती। ठीक है। आप राणा जी अभी अपनी तो सब्जी ठंडा आ में गया, ना थोड़ा काली बाजरा मिर्च के मिला दो। अलावा और कोई मिर्च नहीं डालोगे? हाँ जी। अपनी सब्जी में खाने में जो भी डालना, काली मिर्च डालनी है, हरी और लाल नहीं डालनी है बिल्कुल। हाँ, लाल नहीं खा रही हूँ अभी, काली खा रही हूँ। और वैसे भी हमारे नमक मिर्ची के डिब्बे में काली मिर्ची रहती है, यानी हर सब्जी में एक चुटकी डालते हैं। हाँ, ठीक है, जी, ठीक। आप एडीआर का इस्तेमाल ज्यादा करना। हम्म, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद नहीं, आभार आपका बहुत। थैंक यू वेरी मच। ओके, और नेक्स्ट हमारे साथ थे अभी अरविंद कुमार जी ने हैंड रेज किया था। अरविंद सर, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ये कहना जी चाह सर, रहा था जय कि गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। टंग पे जो चेंजेस देख रहे हैं, तो वो मतलब ऐसा सरप्राइजिंग ही लग रहा है कि इतने जल्दी समय में इतना टंग पे भी बदलाव मिल रहे हैं। ये हाँ, कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया था, तो हम बिल्कुल, भी अभी शुरू करेंगे इससे देखना। आई थिंक बिल्कुल, इससे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारा भी और पेशेंट का भी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो हम साक्षात दे सकते हैं कि इसमें चेंज आया है। ये ऐसा भी नहीं कि कोई ब्लड रिपोर्ट है इसमें कोई कमी पेशी निकले बाद में कि मशीन से कोई दिक्कत हुई है। ये तो बॉडी ने अपने आप ही चेंज किया जो भी किया है। हाँ जी, क्योंकि तो हमारे सबके सामने तो ये, हाँ बोलिए। हाँ, तो जो कोटिंग है और जो क्रैक्स हैं, इनमें अपने को चेंज मिल गया। बाकी और चीजें बिल्कुल, हैं उसमें हो सकता है ओवर द टाइम फिर हाँ, उसके बिल्कुल, बाद में चेंज बिल्कुल, और दिख जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जो चेंज जैसा आना चाहिए वैसे ही हो ज्यादा अच्छा है। जैसे ब्लैक उसमें हमें परत दिख रही है, मे बी वो कहीं टॉक्सिन जमे हुए हों, और हम कोशिश करें कि इसको जल्दी निकालें और वो क्रोनिक केस में ना आते हैं कहीं। तो हमारा जो मेथड है उस पे बेस है कि जो बीमारी जैसे जैसे आई है, अगर उसको आने में 10 साल लगे हैं तो उसको जाने में भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। अगर हम प्रेशर करेंगे बॉडी पर कि वो जल्दी बॉडी से बाहर निकले तो बॉडी भी रिएक्ट करती है उन चीजों को फिर। तो इस पे भी हमें देखना है कि जो जी पर हमें चीजें दिख रही हैं वो किस चीज की हो सकती हैं। हालांकि हमारे पास इतनी ट्रस्ट तो नहीं, लेकिन हम निकाल रहे हैं अपने प्रैक्टिकल से भी जो जीव में दिख रहा है वो क्या क्या हो सकता है, क्या शो करना चाह रही है जीव हमारे को। तो हमारे लिए डायग्नोस्टिक का बहुत अच्छा तरीका है ये। जी सर, एक जैसे अपने पास कोई टंग का पिक्चर हो जिसको जो अपने ऑर्गन्स को बताते हो, तो वो वैसा कुछ आप अगर मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम भी डायग्नोसिस, आपने गाइड किया वैसे डायग्नोसिस शुरू करेंगे। जी, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर इसी की क्लास रखूँ स्तन के लिए ही। उसमें ठीक है, मैं वो फिर ठीक सबको है। बोलूंगा कि यदि आप हो सके तो ऑन द स्पॉट आप पेशेंट की फोटो लेके आइए, उसी टाइम हम करके देखेंगे। क्योंकि हमने जो ट्रीटमेंट अभी दिया वो किसी बीमारी के लिए दिया ही नहीं हमने ट्रीटमेंट, सिर्फ हिस्ट्री पे और कंडीशन देख के दिया हमने, और पेन पॉइंट जो थे पेशेंट के। राइट सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो हम इसी के थैंक बेस पर फिर ट्रीटमेंट को अंजाम दे सकते हैं। ओके। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल, इसमें एक राज की बात है कि ट्रीटमेंट में रिजल्ट कैसे आ रहा है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कैसे रिजल्ट आ पा रहा है ट्रीटमेंट में। ओके, हमारे पास साथ में है डॉक्टर अशोक शर्मा जी। सर, आपने एक क्वेरी भेजी थी ग्रुप में, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय गुरु जी ने सर।
जी सर, जय गुरु जी, जय नेत्रपति। हाँ सर, लड़का वो आज ही आया था जी जी। सुबह के टाइम में, तो उनको ये जो रिपोर्ट में हाइड्रस हर्निया और को पेनक्रियाटाइटिस शो किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम उनको ये है कि वो खाने बैठते हैं या कुछ पानी पीते हैं तो उनको वोमिटिंग आती है। इसी लड़का ओके कुछ खा पी नहीं रहा है, और एलोपैथिक ओके मेडिसिन बहुत दिन से ले रहे थे। ओके। लेते हैं तो सिम्टमिक मेडिसिन देते हैं, वो लोग आराम मिल जाता है, फिर वो सेम हो जी जाता है, जी। वैसे हो जाता है। काफी वीक हो चुका है, और पूरे बॉडी बोला था मुझे कमजोरी से झंझनाहट आ रही है, और पेन पॉइंट में आपको लिख के भेजा हूँ। जी जी। तो हमने आज उनको थोड़ा सा डायग्नोज किया था, उसके हिसाब से मैं बताऊँ उनको वही माइल्ड न्यूट्रल दिया, 5-15-5 ओके रमन, 3 रमन, और उसके ओके बाद में हमने माइल्ड न्यूट्रल और 2 पैरामीटर प्लस 6 दिया था। ओके उसके देने के बाद में भी थोड़ा सा लीवर का पेन पॉइंट गया नहीं था, तो उनको पॉइंट लीवर इंटू 6 दिया था, तो आराम मिल गया था। ठीक है। तो उसको देने के बाद में उसको सिखा भी दिया कि आपको ये लेना है, 2 घंटे भर लेते रहो आप इसको। और उसकी हिस्ट्री ये है कि वो 2016 से पहले उनको 3-4 बार उनको हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है। ठीक और पहले फीवर ज्यादा आता था, बुखार ज्यादा आता था। है, मतलब ये हिस्ट्री उनकी वायरल की दिख रही है। जी सर। और इनकी जीप भी है तो दिखने में वायरल जैसी, क्योंकि हाँ, बीच में कट काफी सारे हैं, पीछे वाइट जीप काफी है। वाइट और है, इनके देखिए टिप आगे। पे WD पे काला स्पॉट है बड़ा एक। हाँ, लाल सा स्पॉट है। तो इनको जो क्या स्पॉट WD में दर्द भी है? स्पॉट है, डब्ल्यू में पेन था लेकिन कम था, लेकिन मैंने पूछा कि आपको यूरिन ठीक से होता है, बोला सर यूरिन में कभी कभी मुझे जलन होता है। इनकी कोई ब्रेन की रिपोर्ट होगी क्या इनके पास, कभी करवाई हो इन्होंने? ब्लड रिपोर्ट की हाँ, यूरिन की और यूरिन आपका यूरिन की ब्रेन रिपोर्ट तो चेकअप नहीं जो होता नहीं है। करवाया उन्होंने। ओके ओके। हाँ तो इनको आप वैसे रामन दे सकते हैं शुरुआत में 5-15 के बाद। हाँ हाँ। एक तो रामन दीजिए इनको आप। जी और खाना खाते समय और पानी पीते समय उल्टी आने का भी एहसास होता है। जी हाँ। एक काम कीजिए, इनको आप एक कल सेट दीजिए, 5-15-5, जी 3 रामन, जी। हाफ के यू 13 सेकेंड इंटू 3। आपके वो 20 सेकेंड, 13 30 सेकेंड इंटू इंटू टू 3। इंटू थ्री। 3। जी। फिर हाफ के यू 20 सेकेंड इंटू 3। 20 सेकेंड इंटू 3। फिर इनको दीजिए आप एन दे सकते हैं इनको आप बाद में। एन दे दे। हाँ, ठीक केवल सर। आप कल यही ट्रीटमेंट दीजिए। एन अभी माइल्ड दूं, अभी स्टार्टिंग किया है तो फुल दूं? हाँ बिल्कुल। माइल्ड दूं ना? स्माइल। जी। हाँ, इनको ठीक। आप ये ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्योंकि ठीक इनकी सर। ना एक तो गैस्ट्राइटिस इनको बहुत ज्यादा है, पेट में हाँ इन्फ्लेमेशन हाँ। काफी है। जी और थोड़ा बहुत इनको, क्या नाम है आपका, एच पाइलोरी का भी हल्का सा वीकली पॉजिटिव है। हाँ। तो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो है वैसे पेट में। और इन्फेक्शन तो इनकी है। पेट की लाइनिंग सारी खराब हो रखी है। हाँ सर। और मुझे लग नहीं रहा इनका बॉडी टाइप एडीआर वाला है इतना कि वो एडीआर ले पाएंगे। तो गॉल में कोई हार्डनेस मिली थी क्या आपको? गाल में गॉल कोई और दिक्कत नहीं लेफ्ट? है। लेफ्ट ओरी में थोड़ा सा हार्डनेस था, लेकिन और गाल में राइट तो नहीं ओवरी? था। राइट ओरी में हार्डनेस नहीं था, लेकिन पेन था। ओके, तो अगर आप फिर से चेक करके ये ट्रीटमेंट देना है इनको आप, ठीक सर, क्योंकि जो कल। आपका आपके 13 सेकेंड है वो आपका इस पे इन्फेक्शन पे काम करेगा, एच पाइलोरी पे। 30 सेकेंड, ठीक सर। हाँ 13, और 20 सेकेंड जो आपका इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन दोनों पे कार्य करेगा। जी। बाकी आपका जो NAN है वो तो है ही ऑलराउंडर सब हाँ चीज के हाँ। लिए। ठीक सर। हाँ, बाकी अब बाद में टाइम लगे तो इनको आप कॉल लीवर भी दे सकते हैं टॉप फिंगर में। अच्छा सर, वो ट्वेंटी भी आप 16 इंटू, हाँ 60 टॉप फिंगर को भी आप 3 या 6 बार दे सकते हैं। ठीक है, गाल लीवर दोनों ना? बिल्कुल। हाँ, कॉल लीवर दोनों। ठीक सर। हाँ, कल आप ये ट्रीटमेंट देके बताइएगा। ठीक सर। ठीक सर। ठीक सर, हाँ, thank और you। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, क्योंकि हम एक खुलासा करने वाले हैं अभी। हाँ बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी?
कुछ भी हो तो आप प्लीज हैंड प्रेस कीजिए और बताइए। यदि नहीं है तो हम बता देते हैं हमारा ट्रीटमेंट का रिजल्ट हेलो कैसे सर। आता है हमारा। हाँ हाँ जी। सर, एक चिकनगुनिया के बारे में पूछ रहा हूँ सर, कोई चिकनगुनिया हाँ, के बारे में कोई अच्छा ट्रीटमेंट हो। सर, चिकनगुनिया हमारे यहाँ इतना फैला हुआ है ना कि हर बंदे को 2-2 3-3 बार हो रहा है। पंजाब में कहाँ रहते हैं आप? संगरूर डिस्ट्रिक्ट जी। अच्छा, वहाँ पे क्या पानी भरा रहता है ज्यादा सड़कों पे? जी, पानी आया था हमारे आसपास, लेकिन हमारा क्षतिग्रस्त है जो डिस्ट्रिक्ट संगरूर का, सारे का सारा इतना ज्यादा चिकनगुनिया से परेशान है कि जी हर जी। बंदे को दूसरी दूसरी बार, तीसरी तीसरी बार हो रहा है। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, आप एक तो 5-15-5। सर, एक मिनट। हाँ जी। जी सर, 5-15-5 की। 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। 1 पॉइंट लीवर इंटू 6। जी सर। 1 लीवर 3 पॉइंट इंटू 6। 1 लीवर थ्री इंटू थ्री पॉइंट 6 6। इंटू 6 पॉइंट। और फिर 1 लीवर 6 पॉइंट, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है सर। हाँ, मतलब ये आप 2 राउंड देंगे 3 3 के। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसके 2 ट्रीटमेंट। जी। और लास्ट में फिर से 5-15-5। जी ये आप उनको शुरू कीजिए देना, शायद दिन में आप 2 बार भी दे दीजिए उनको। सर, जिनको भी ठीक हो जाता है ना तो उनके हाथों पाँव में, घुटनों में, जोड़ों में हर जगह दर्द होता है। हाँ, कमजोरी बहुत भयंकर आती है इसमें। जी इसमें फिर उनको खाने पीने का ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। सर, जिनके सिर्फ जैसे कि मेरे मेरे को भी हुआ है, 2 बार हो चुका ओके। है सर मेरे को भी। अच्छा। तो और मेरा सब, वैसे तो मैं ठीक हूँ, अभी बुखार नहीं आया दोबारा। जी जी। हाँ, 2 बार आ गया था सर। हाँ तो हाँ। अब हाथ हाथ पाँव ना, जैसे कुछ ये हाथ मिलाता है तो हाथ तो मिलाता है, लेकिन मेरे को दर्द इतना होता है हाथ मिलाने से। और हम्म। जोड़ों में, हाथों की उंगलियों की जोड़ों में, पाँव के जोड़ों में बहुत दर्द महसूस होता है सर। मैंने तो आज 1 पारा लिया था। वन जी, पारा वन 1 गॉल फॉर लिवर। इससे थोड़ा बिल्कुल। सा, इसके साथ 12 लीवर 6 ADR, इससे थोड़ा कम जी, हुआ है सर। कोई बात नहीं, पहले आप ये वाला इससे सेट कम लीजिए, एक हुआ। लीवर का सेट। और जो 1 पैरा वाला है वो हाँ आप जी। कल दोपहर के बाद लीजिए, जो आप ये ट्रीटमेंट ले चुके ठीक है होंगे सर। लीवर का सेट। हाँ जी, एक बार तो ओके। ले चुका हूँ। हाँ, आप जी सर। कल लीवर का सेट लीजिए, फिर बाद में लीजिए 1 पैरा। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। थैंक थैंक यू। यू सर। ओके, तो हम किसी का कोई क्वेश्चन कुछ कहना चाहे कोई भी? सर एक छोटी सी बात कहनी थी। हाँ जी, बोलिए। ये जो फीवर जिसको भी आता है ना, तो उनको प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिसको किसी भी ओके। टाइम का क्यों ना हो। जी जी। हाँ यानी कि इनको दाल नहीं खानी, राजमा, जी चने, सर। छोले। जो दूध भी जी बंद करना सर, चाय भी बंद करनी है इसमें। ओके। जी दूध, जो दूध और लस्सी पीता है ना उनको ज्यादा होता है सर। नहीं, लस्सी पीने वाले को नहीं होगा, दूध पीने वाले को पक्का होगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। लस्सी हमारी प्रोटीन नहीं होती। दूध, चाय, दाल, हैवी मेटल मतलब नहीं खाना हमें कोई भी। जी जी जी। जी सर। ठीक है सर। तो प्रोटीन नहीं खाना इसमें, ये राजमा, चने, छोले, दाल, दूध और टमाटर भी नहीं लेना। ये सब हमें अवॉइड करना है बुखार के टाइम पे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी समय हो गया है, तो हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और जो कुछ संभव हो पाया है
वो माँ की वजह से संभव हो पाया, जो हम कह रहे हैं कि रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसमें हमारी बात हमेशा होती है कि तो हमारी जो माँ है, जो माँ आदिशक्ति है या माँ भगवती का है उनको, वो तो है ही, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, उनका जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है, मतलब हम सभी के ऊपर, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, जितने भी थेरेपिस्ट कार्य कर रहे हैं, इनके जो अपने माता पिता हैं, जिन्होंने उनको धरती पर लाने पर जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने पाला पोसा है, उनके वजह से हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं। हमारी माँ आदिशक्ति तो है ही, माँ भगवती तो है ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो जो छुपा हुआ जो हमारा कार्य कर रही थी, जो हमारी बैक एंड पे कार्य कर रहे हैं, उसमें हिसाब क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है, लेकिन आप वहम में जी रहे हैं अभी। आपको वहम है ऐसे का कि परमिंदर कुछ कर रहा है, कि माँ करती माँ है सब कुछ। बस वो नाम अपना आने नहीं देती आगे, वो नाम मेरा लगा देती है, आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वहम को दूर कीजिए पहले, कि आपको लगे कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया। करती सब माँ है, वो बस नाम लगाई थी कि परमिंदर ने कर दिया। तो इसलिए हम माँ का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, कि माँ की वजह से ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। तो सभी को थैंक यू वेरी मच, एंड जय गुरु जी, जय नेत्रपति, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गुड नाइट। जय गुरु जी, जय नेत्रपति।